तो इस चैप्टर में से अगर आप नीट का स्टडी कर रहे हो तो 100% हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। कभी कभार 2 क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा होते हैं। और नीट के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हमेशा ऐसा नहीं कि बहुत ही यूनिक मैनर में पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कभी कभार डायमेंशंस के अंडर में आ जाते हैं, तो कभी कभार वो आपको मेजरमेंट्स के अंडर में आ जाएंगे जहां पे आपको एरर्स और भी जो कुछ चीजें हैं उनके बारे में हमें देखना पड़ता है उसमें। चलिए शुरू कर देते हैं। मैं तो रेडी हूँ आज के दिन में चैप्टर खत्म करने के लिए, लेकिन होगा नहीं ना, बड़ा चैप्टर है, लिखते एक एक करके। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखो बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा, चलो मैं आपको एक स्टोरी से शुरू करता हूँ इस चैप्टर की। क्या हो पता है क्या, बचपन में एक बार मैं एक हमारे यहाँ पे एक बनिया होता है ना, जो दुकान वाला होता है, वहाँ पे जाके सामान ले सकता है ना आपण जाऊन सामान घेऊन येतो आपल्या घरासाठी, है ना। पता है कभी दुकान में गए हो? अभी जब रिसेंटली मैं कुछ 1-2 दिन पहले जामनेर में आया था तो बहुत सारे दुकान में मैं जा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको अगर मैं उस बनिया का या फिर किसी दुकान वाले का एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा सुनिए। अगर मैं किसी भी एक दुकान वाले के पास जाऊँ और उसको बोल दूं मैं कि मेरे को ना 1 किलो चावल दे दे। क्या बोला भाइयों मैंने? क्या चाहिए मेरे को? बोलिए क्या चाहिए मेरे को? अरे बोल भी दो, क्या चाहिए भाई को? बोलो क्या चाहिए? चावल। वही है ना, गरीब आदमी है, चावल खाएगा भी, चलो ठीक है। तो अगर मैं गया किसी के पास, इफ आई वांट टू परचेस सम राइस, या इफ आई एम गोइंग टू लाइक सेल्समैन, सो डेफिनेटली आई नीड 1 kg या 1 किलो बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। 1 किलो राइस चाहिए था मेरे को, मैं गया उसके पास। अब उस बंदे ने क्या किया, बंदा वो शाना था, वो भी उसको भी फिजिक्स अच्छे से आता था। उस बंदे ने एक 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 करके 1000 राइस के दाने निकाले उसके अंदर से। कितने निकाले बच्चों? कितने निकाले? अरे भाई कितने निकाले? 1000। 1000। यस, उसने 1000 राइस के छोटे छोटे ग्रेन्स निकाले, एक कैरी बैग में डाल दिए और मेरे को दे दिया, जा ले जा 1 किलो राइस ले जा। क्या उसने सही किया मेरे साथ? क्या उसका बर्ताव मेरे प्रति सही था? उसने 1000 राइस के दाने निकाल के एक कैरी बैग में भर के, बताइए क्या ये सही था या गलत था? नहीं सर। सही या गलत? अरे हाँ या ना, गलत या सही, ऐसे तो बोल। क्या था, सही था या गलत था? रानी क्या लगता है, सही था या गलत था? गलत था सर। गलत था, चलो ठीक है। अगर फिजिक्स की भाषा में बात की जाए तो वो सेल्समैन ने, उस बनिया ने सही काम किया है। एग्जैक्टली मतलब उसके इतना पक्का फिजिक्स किसी बंदे का नहीं था। मैं तो टीचर हूँ भाई, मैं भी उसको जाके बोल रहा हूँ 1 किलो ना, तो मैं भी गलत था उस कंडीशन में। वैसे तो मैंने किया नहीं बट बता रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन जाके किसी को 1 किलो बोलता है ना, तो किलो मतलब 1000 कंसिडर किया जाता है। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? मेगा मतलब 10⁶ कंसिडर किया जाता है। पता है क्या नहीं पता? पता है या नहीं पता? पता है। बस अगर मैं उसको जाके ये बोलता ना किलोग्राम, क्या बोलता मैं उसको? किलोग्राम अगर मैं बोलता ना उसको, तो उस बंदे को मेरे को बराबर 1 केजी के जी राइस देना बनता था। लेकिन मैंने जाके किलो बोला ना, तो अभी 1000, तो 1000 क्या, वो उसको भी नहीं पता, वो मेरे को भी नहीं पता, तो उसके मन से कुछ भी लगा सकता है। समझ रहे हो? तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर जरा भी मिस्टेक कहीं पे हो जाए तो सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको प्रूव करके दिखाया कि भाई मैं सही हूँ और आप ही गलत हो। मेरा आवाज सबको एग्जैक्टली क्लियर आ रहा है? सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? एक बार हाँ बोल देंगे भाई सब लोग। यस। हाँ सर आ रहा है। इसलिए चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है, देखो कोई भी चैप्टर होता है ना, उसको ऐसे शुरू करना होता है कि जैसे कि वो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एकदम ऐसे पहले दूसरे के बच्चों को। लेकिन जब उसको खत्म करेंगे ना, तो जो लेजेंड खत्म करते हैं ना चैप्टर्स को, सारे क्वेश्चंस को लेके, उसी तरह से खत्म करना होता है। सर थोड़ा अटक रहा है, बाकी बच्चों को मेरा आवाज अटक रहा है क्या, या क्लियर आ रहा है एकदम? क्लियर है क्लियर आ सर। रहा है। तो क्लियर है क्लियर। भाई तेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम लगता है, तो थोड़ा जगह चेंज कर ले प्लीज मेरे ब्रदर, कर ले जगह थोड़ा चेंज। चलो ठीक है, हम शुरू कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी देखो, अगर
अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को अच्छी तरह से अगर क्लियर थी, तो ये जो किलोग्राम है ना, ये भी बड़ा बवाल करा सकता है आपकी लाइफ में। एक बात समझ लो। अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब ऐसे कहा जाता है कि एक पुराना टाइम था, उस पुराने टाइम में हम लोग, हम मंकीज से आए ना, डार्विन जी कहते थे, है ना, श्री श्री डार्विन जी कहते थे कि हम मंकीज से आए हैं, माकड़न पासन आलेला होता अपन। यस। तो फिर शुरुआत में तो भाई हम गरीब लोग थे, तो हम क्या बोलते, कंदमूले बोलते हैं ना उसको, खाते थे, वही जीते थे ना, कैसे वैसे हम हमारा गुजारा कर लेते थे। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे ब्रेन हमारा बढ़ने लगा, है ना, नर्व टिश्यू बढ़ने लगे, ब्रेन बढ़ने लगा हमारा, उसके उसके अलावा क्या होने लगा, फिर हमको पता चल गया कि यार यार हम तो मांस मच्छी भी खा सकते हैं। फिर हमको पता, ऐसे बोला जाता है, वैसे तो डार्विन का थ्योरी भी रॉन्ग प्रूव हो चुका है, अगर आपको पता होगा तो। अमेरिका के सिलेबस में से उसको निकाल दिया गया है, इंडिया में के सिलेबस में जस्ट निकाला है उसको, लेकिन बस एज अ थ्योरी बोल के 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ये आपको पता होगा तो है वैसा। चलो, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। देखो अभी क्या है, जैसे जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन आने लगा, लोगों को चीजें क्लियर होने लगी कि अरे हाँ, मतलब एग्जैक्टली अगर हमको कोई चीज परचेस करनी है, किसी से लेना है। पुराने जमाने में ऐसे हुआ करता था कि आप 2 किलो राइस दे दो और एक मटका लेके आओ, ऐसे हुआ करता था, पता है आपको ये बात? किसी कपड़े वाले के पास चले जाओ, उसको थोड़े से 7-8 गन्ने दे दो और उससे थोड़ा कपड़ा लेके आओ, मतलब अनाज के भाव में लेन देन होता था, समझ रहे हो? फिर उसके बाद में फिर करेंसी आ गया, तो अभी करेंसी के हिसाब से हम चीजें करते हैं। मेरी मेरी आवाज आपको क्लियर है? मैं बता रहा हूँ और सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है सबको? किसी को भी जरा भी जो भी डाउट है तुरंत हैंड रेज करेगा, तुरंत रोक देगा मुझे। सबको क्लियर है अभी तक? बोल भी दो भाई लोग। क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर सर। तो ठीक है। तो उस पुराने जमाने में तो सारी चीजें नॉर्मल वे पे थी ना, जैसे कि बस हमको मास से लेना देना था, कुछ चीजों से, सुबह का शाम हो गया तो टाइम से भी लेना देना था। यस। कभी कभार कोई चीजें है, कपड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। समझो अगर 2 भाई है, जमीन का बंटवारा तो पहले से चलते आ रहा है, तो जमीन का बंटवारा हो गया तो लेंथ के बारे में तो पता होना चाहिए ना, तो एक भाई ज्यादा जमीन ले लेगा, एक भाई को कम जमीन मिल जाएगा। तो ये जो लेंथ हो गया, ये टाइम हो गया, ये मास हो गया, ये फैक्टर हमारे पास पहले से आए हैं, पहले से हम इन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ वो सुनो। जब 17-18 सेंचुरी आया, तो 17-18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में बहुत सारी नई नई चीजें इंप्लीमेंट होने लगी। ये इलेक्ट्रिसिटी कुछ होता है, मैग्नेटिज्म कुछ एक होता है, समझ रहा हो मेरी बात? टेम्परेचर कुछ एक फैक्टर होता है जिससे हमको झटका लगता है, लास्ट नेमो लेक्चर में मैंने बताया था। ऐसे कुछ नए 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 फैक्टर्स आने लगे। तो अभी उनको अगर हमको अच्छे से समझना है, तो उसको मापने वाले किसी क्वांटिटी क्वांटिटी की भी तो जरूरत है ना, है क्या नहीं है जरूरत उसकी? तो इसीलिए फिर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम जो है, उसके अंतर्गत बहुत सारे यूनिट्स लिए गए। अब तक तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर एग्जैक्टली आप बताना क्या चाहते हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं इस अजीब वो गरीब चैप्टर को, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आइए शुरू कर देते हैं। तो एक बात याद रखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं, शुरू कर रहा हूं मैं चैप्टर, सब लोग ध्यान देंगे। ये मेरे पास एक सैंड का हीप था, सैंड सैंड पार्टिकल आपको पता होंगे ना, बड़ा सा, देखो यहाँ पे भी सैंड सैंड का एक बहुत बड़ा हीप है, असे कदा ढिगारा बनवून ठेवलेला है आपण का, मुझे ऐसे बहुत सारा ऐसे वहाँ पे हमने उसके ऊपर सैंड जमा करके रखा है। चलिए, ये वाला है फर्स्ट हिप, ये वाला है सेकंड हिप। क्या आप मुझे बताएंगे इन दोनों हिप में से कौन सा हिप बड़ा है? फर्स्ट वाला हिप या सेकंड वाला हिप? बोलिए। सेकंड वाला। सेकंड वाला? सेकंड वाला। यस, बी वाला हिप बड़ा है सर ये। चलो ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको एग्जैक्टली पूछा कितना टाइम्स बड़ा है, ए के कंपैरेटिवली बी कितने टाइम्स बड़ा है, बोलो अब कितना टाइम बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है? Now, in the particular case, maybe you will apply approximation phenomena. Yes, you'll consider that maybe, sir, as I am considering, I'm getting that it's maybe 3 times greater or 2 times greater or 3.5 or 2.5 times greater. Yeah, that kind of situation is going to arise over here. लेकिन बच्चों अगर मैं आपको एग्जैक्ट बोलूं तो, एग्जैक्ट बोलूं तो नहीं बता सकते। तो ये जो वर्ड है ना, ये क्वांटिटी, इसके वजह से हमको यूनिट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमको इसके क्वांटिटी के बारे में अंदाजा नहीं है भाई लोग। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? अंदाजा नहीं है अभी तक हमको एग्जैक्टली। हम ये तो अंदाजे पे खेल चल रहा था कि भाई बी बड़ा है ए के कंपैरेटिवली, लेकिन कितना टाइम्स बड़ा, एग्जैक्टली बताओ कितना टाइम्स बड़ा।
तो उधर तो हमारी बोलती बंद हो गई, तो वहां पर क्वांटिटीज आते हैं। तो क्वांटिटीज मतलब क्या, अब बताता हूं मैं एग्जैक्टली क्या है ये क्वांटिटीज। जैसे कि अगर ये सैंड हीप है, इसको मास के कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना इन दोनों का मास कितना है, बराबर क्या नहीं। अगर मैं किसी लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, तो लेंथ के केस में मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई किसका लेंथ कितना बड़ा है, पता होना चाहिए। अगर मैं टाइम फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कहाँ पे कितना टाइम है। तो ये जो बेसिक फिनोमेना थे, ये पुराने जमाने में यूज किए जाते थे, क्योंकि उतनी क्वांटिटीज थी ना, आज आके इतनी चीजों के साथ हम डील करते थे। हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी जितनी अभी है। यस, उस वक्त लोगों को लाइट बिल देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, भाई कितना आ गया, समझ रहे हो। तो इसीलिए फिर एम्पियर एम्पियर की उस वक्त कुछ जरूरत नहीं थी, वोल्ट वोल्ट की कोई जरूरत नहीं थी वहां पे। अभी वो जरूरत है, जो वैट वैट के केस में चेक करते हैं। क्लियर है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा आवाज आ रहा है सभी को अच्छे से? स्टूडेंट्स, मेरा आवाज आ रहा है सभी लोगों को? आ रहा है आ रहा है। Yes, yes. यस सर। तो बच्चों, इसी चीज को क्लियर करने के लिए, इसी चीज को क्लियर करने के लिए यूजुअली क्वांटिटीज को कंसीडर किया गया और कुछ सिस्टम्स बनाए गए। जैसे आपको पता होगा ना, कुछ एक MKS सिस्टम है, सुना है इसके बारे में कभी? कुछ एक CGS सिस्टम है, सुना है इसके बारे में आपने कभी? सुना है क्या नहीं? Yes, sir. FPS सिस्टम है। M मतलब मास, K मतलब केजी, सॉरी M मतलब मीटर, K मतलब केजी एंड S मतलब सेकेंड्स, बराबर है। यहाँ पे C मतलब यूजुअली आप सेंटीमीटर के लिए कंसीडर करते हैं, G मतलब ग्राम के लिए यूज करते हैं, S मतलब सेकंड के लिए, F मतलब आप फुट के लिए कंसीडर करते हो, P मतलब आप पाउंड के लिए कंसीडर करते हो, और S आप सेकंड के लिए कंसीडर करते हो। अलग अलग जगह पे इन सारी चीजों को अलग अलग वे से यूज किया जाता है। आप सभी लोगों को क्लियर में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, आपने आपने 7-8 स्टैंडर्ड में सुना होगा कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री से आगे जाके 20th सेंचुरी में बिजनेस करने लगा। तो उस वक्त हमें जरूरत आने लगी किन चीजों की, कि भाई अगर चाइना वाला कोई चीज मुझे बेचना चाहता है, बराबर है, तो उसका लेंथ मेरी लेंथ से मैच कर रहा है क्या? हम तो यहाँ पे मीटर में बोल रहे हैं ना, वो बंदा उधर क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा है? सभी लोगों को क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वो वाला बंदा उधर पाउंड में, सॉरी, अगर वो वाला बंदा वहां पे फुट में बोलता होगा, तो फिर मेरे मीटर के साथ उसको मैं कैसे अरेंज करूँ ना, कैसे मैं उसको कंसिडर कर पाऊंगा? ये सारे प्रॉब्लम्स उस वक्त आने लगे हमारे पास। तो इसीलिए इन सारे चीजों के ऊपर उठ के एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए एक ही सिस्टम निकाला गया, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सिस्टम बोलते हैं? आपका 11th हो गया है, मैं कंसीडर कर रहा हूं आपको आ सकता है, बताइए कौन सा सिस्टम बोलते हैं फिर उसको? SI. यस, SI सिस्टम। SI. यस, कोई मुझे बताएगा SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? SI सिस्टम का फुल फॉर्म बोल भी दीजिए भाई लोग। क्या है ये? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा आवाज आ रहा है सभी लोगों को अच्छे से? Oh. यस। सो स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, कोई तो यहाँ पे आवाज कर रहा है, 1 मिनट बस, 1 मिनट। यस, सो नाउ अगर हम SI सिस्टम के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो देखो बच्चों, कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड ले जा रहा हूँ। जैसे अगर आप बात करें इस मास के बारे में, इस लेंथ के बारे में, इस टाइम के बारे में, ये जो सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली मेजरेबल है। क्या कभी मास को मेजर करने के लिए लेंथ का आवश्यकता पड़ता है? क्या कभी मास को मेजर करने के लिए लेंथ की जरूरत होती है? क्या लगता है आपको? सर मुझे मास मेजर कर रहा था इसलिए मैंने लेंथ का हेल्प लिया, ऐसे कभी होता है? अरे भाई मास इंडिपेंडेंट है, जाऊन सरळ वजन काट्यावर तू उभे राहा, तुम्हाला तुमचा मास करून जाणार। सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मास एक इंडिपेंडेंट चीज है भाई, उसको मेजर करना इंडिपेंडेंट वे में आ जाता है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ सभी लोगों को? अगर आपको आपकी हाइट मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे? आप किसी स्केल के सामने जाके खड़े हो जाओगे ना, बराबर है नहीं? आप वेट के ऊपर थोड़ी जाके खड़े हो जाओगे। आप सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ?
स्टूडेंट्स? यस 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 Yes, sir. Yes. तो अभी ये जो सारे क्वांटिटीज है जो कि किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, समझ पा रहे, और जो मेजरेबल है, यस, इनको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। वैसे वाले क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटीज, बस कितने ही और भी बहुत सारे आने वाले हैं। ये जो क्वांटिटीज है ना, ये मेजरेबल क्वांटिटीज है, इसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। इनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हम इसको बोलते हैं। अभी बस फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे तो समझेगा नहीं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब बच्चों कौन सी क्वांटिटीज? जो मेजरेबल है। कौन सी क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। अरे चिल्लाओ भाई लोग, क्या कौन सा वाला क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज। सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा आवाज आ रहा है सभी को? आ रहा है सर, आ रहा है। यस 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 Yes. मेजरेबल क्वांटिटीज। चलेगा, ठीक है। अगर ये मेजरेबल क्वांटिटी है तो अभी बस ऐसा नहीं है कि बस फिजिकल क्वांटिटी आ गया, बात खत्म है। इस फिजिकल क्वांटिटीज में भी यूजुअली कुछ टाइप्स आते हैं, जिसमें यूजुअली हो सकता है आपका बेसिक क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब मेरे पे विश्वास करो, चैप्टर अब से शुरू हो गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नीट के लिए आने वाले क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब तक कुछ भी नहीं आया था, अब तक जो बताया कुछ भी नहीं आएगा उसमें से। जो अभी से बताना शुरू कर रहा हूँ उससे क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन इतने सिंपल वैसे बनेंगे कि आप खुद मतलब आपको लगेगा कि यार एक सर ये कंक्लूजन निकाला कैसे आपने? ये सारी चीजें हमको अभी तक पता थी, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, हमको नहीं लगा था, ऐसा आप खुद बोलोगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर बेसिक क्वांटिटी के बारे में, बेसिक क्वांटिटीज, यस, तो जैसे मैंने बोला ना, जो आपका मास था, यस, लेंथ था, टाइम था, यस। तो जब जब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको जो एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम बताया ना, इसमें भी यूजुअली लेंथ, मास एंड टाइम फैक्टर्स कंसीडर किए जाते थे। लेकिन जब इन सारे सिस्टम्स की मदद से एक सिस्टम लाया गया ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उस वक्त बस मास, लेंथ और टाइम, इन तीन चीजों के बारे में हमको नहीं पता था, और भी कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके और ऐसी कुछ चीजों के बारे में हमें पता चले जो कि सच में हमारे लिए नहीं हो। जैसे कि जब तक ये तीन सिस्टम थे तब तक कभी इसको टेम्परेचर को इन तीनों सिस्टम के अंदर कंसीडर किया ही नहीं गया। टेम्परेचर को कभी भी नहीं लिया गया इन तीन सिस्टम्स के अंदर। समझ में आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर ये फैक्टर जो है वो अच्छी तरह से हमारे 20th सेंचुरी में बताया गया है, सबसे लेट। इसीलिए तो ज़ेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे लेट आया हुआ है, एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। तो अभी देखो, तो इसको एसआई सिस्टम के अंडर में कंसीडर किया गया है। तो बस जैसे मैंने बोला ना कि बेसिकली जो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, मास, लेंथ, टाइम, उसके साथ और चार चीजें जो कि नई आई हुई है, उसको एसआई सिस्टम्स के अंडर कंसीडर किया गया। तो अभी बेसिक क्वांटिटी जो है, जो सात चीजें जो कि अभी हमें पता, जो कि कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लेकिन मेजरेबल है। तो वो जो चीजें हैं उसमें मास आता है, उसमें लेंथ आता है, उसमें टाइम भी आता है, उसमें टेम्परेचर भी आता है, उसमें करंट, या फिर अगर मैं अच्छी तरह से लिखना चाहूँ तो मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट बोल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट भी आता है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक चीज होता है, इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में हम बात करने ही वाले हैं। इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस, देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, सात चीजें तुरंत रट लेनी है। इनके मैं यूनिट्स और इसके डायमेंशंस में आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ डायमेंशंस क्या होते हैं, और फिर मैं आपके तुरंत कुछ क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा इनके मदद से। आपको लगे तो सिर्फ थ्योरेटिकल है, लेकिन भाई इस पे क्वेश्चन बनते हैं नीट के। याद कर लिया सब लोगों ने? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हो गया सबका याद? भार्गव याद हो गया है? रितेश याद हो गया? श्याम याद हो गया? मुजम्मिल याद हो गया? जल्दी से हो गया क्या नहीं हुआ? यस सर सबका याद हो गया? रानी याद हो गया? यस सर यस, चलो अब चलते आगे। मतलब अब अगर आपको याद हो जाए ना तो फिर मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं रहता ना, फिर तो मैं आराम से आगे बढ़ सकता हूँ।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं मास के बारे में बताता हूँ। अगर मास है, मास को मेजर करने के लिए देखो ये जो एसआई जो सिस्टम मैंने बोला ना, इस एसआई सिस्टम में सबसे ज्यादा डायरेक्टली हेल्प लिया गया था एमकेएस सिस्टम का। मतलब एमकेएस सिस्टम में के बहुत सारे जो यूनिट्स थे एमकेएस सिस्टम में के, और डायरेक्टली एसआई सिस्टम में लिए गए थे। इसीलिए तो आप देखते हो ना, एमकेएस के केस में मीटर होता है तो वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में डायरेक्टली आ जाता है। यस, के केस में केजी है तो वो भी डायरेक्टली वहां पे आ जाता है, सेकंड भी डायरेक्टली वहां पे आ जाता है। और जो एमकेएस की सारी चीजें ले ली गई, तीनों चीजें ली गई, और जो 4 चीजें एक्स्ट्रा है उसको ऐड कर दिया गया एक्स्ट्रा, क्यों तो वो तो किसी में भी नहीं है ना, ऐसा कुछ किया गया। तो आइए देखिए अभी क्या है। तो अगर मास के बारे में बात करता हूं तो आपको पता है क्या आता है फिर इसका यूनिट बच्चों, किलोग्राम में लेते हैं ना, क्या ये सही है? किलोग्राम में लेते हैं हम। अगर मैं बात कर रहा यस हूं लेंथ के बारे में, तो लेंथ को किस में लिया जाता है बोलो? मीटर मीटर में लिया जाता है। टाइम की बात करें तो फिर सेकंड सेकंड में लिया जाता है। अगर मैं टेम्परेचर की या फिर थर्मल टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर, दोनों में से यूजुअली थर्मल टेम्परेचर बोला जाता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बस टेम्परेचर यूज किया जाता है। टेम्परेचर, इसको किस में मेजर किया जाता है? केल्विन यस। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यार ये टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जा सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जा सकता है, so why usually we are considering Kelvin only here? Can anyone tell me? If possible, just give me your opinion. क्यों Kelvin only? कोई बता सकता है? Kelvin has international symbol है। What? रितेश और एक बार प्लीज, मुझे आवाज नहीं आया प्लीज। Kelvin हाँ international symbol है। ऐसा है क्या? मैंने तो सुना है कि बाहर के जैसे कि अगर आप जाओगे ना यूएसए में और इंग्लैंड में भी अगर आप जाओगे तो फिर फ़ारेनहाइट का स्केल यूज किया जाता है, अगर आपको पता होगा तो। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तू उधर जाके किसी को भी पूछ टेम्परेचर के बारे में, वो लोग तुझे फ़ारेनहाइट में बताएंगे। केल्विन ने जड़ पकड़ा था, 0 केल्विन से टेम्परेचर स्टार्ट होता है, अगर आपको पता होगा तो, बराबर ना? इसलिए उसको लॉर्ड केल्विन बोला जाता है। भाई को डायरेक्टली लॉर्ड की उपाधि दे दी समझ रहे, उसका नाम लॉर्ड केल्विन बोला जाता है। बहुत बड़ी खोज थी उसकी केल्विन की, क्योंकि उसने डायरेक्टली टेम्परेचर बताया था नीचे से एकदम, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री सेल्सियस नहीं है, लेकिन यूजुअली केल्विन क्योंकि एक मेन स्केल है जो कि डायरेक्टली 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, पता है ना आपको? 0 केल्विन माने कितना डिग्री सेल्सियस? -273.15 डिग्री सेल्सियस। जड़ कौन बता रहा है? केल्विन बता रहा है ना, पता है? सेल्सियस नहीं बता पाया था जड़ कहां से शुरू होती है। इस अरे यार टेम्परेचर चालू ही यहां से होता है, इसके नीचे कभी भी टेम्परेचर नहीं जा सकता। इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डीपली देखने वाले हैं, लेकिन ये थर्मोडायनामिक्स में आने वाला टॉपिक है, तो अभी बस केल्विन के इस हिसाब से है, ऐसा कंसीडर कीजिएगा। चलिए, क्या मैं आगे चल सकता हूं? उसके बाद में कौन था? इलेक्ट्रिक करंट था, करेक्ट? मेरा आवाज आ रहा है सबको? इलेक्ट्रिक करंट, इसको किसने बोला बे? कौन सा यूनिट है इसको मेजर करने के लिए? एम्पियर एम्पियर है, एक नंबर, बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कोई मुझे बता पाएगा? बताइए बच्चों, बहुत आशा से मैं पूछ रहा हूं आप सभी लोगों को। कैंडेला सर, कैंडेला 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 यस कैंडेला। यस। तो अभी और एक लास्ट बच गया ना बच्चा, क्या है इसका नाम? क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सर उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो देखो बच्चों, इसको मैंने ऊपर लिख दिया। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का किसमें लिया जाता है यूजुअली? मोल मोल में लिया जाता है, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे आपको सबके सारे क्वांटिटीज बताए हैं, जो कि यूजुअली बेसिक क्वांटिटीज है आपके। उसी के साथ में फिर मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताई है जो इनको मेजर करने वाले यूनिट्स है। इसी से पूरे फिजिक्स में चीजें बनने वाली है, पूरी फिजिक्स में इसी से चीजें बनेंगी, यही से। देखो अभी इसके बाद में आपको, आपने कभी नाम सुना क्या कुछ डायमेंशनल फार्मूला समथिंग ब्ला ब्ला, कुछ सुना है ना? डायमेंशनल फार्मूला यस नहीं सुना? चलो, नहीं सुना आपने? सुना होगा मे भी। सुना है। यस यस, सुना है आपने, चलो अच्छी बात है। देखो अभी मैं आपको यस ये खत्म ही करने वाला हूँ, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं किलोग्राम को, इसको हम किस में लिखते हैं यूजुअली? केजी में लिख सकते हैं, बराबर। मीटर को हम किस में लिखते हैं बच्चा पार्टी, कोई बताएगा मुझे?
किसमें लिखते हैं मीटर को? स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम में। सेकंड्स को एस में लिख सकते हैं। स्मॉल Small एस, s, केल्विन को जो कैपिटल के, कैपिटल के में। जो भी साइंटिस्ट के नाम आएंगे, जो भी जितने भी साइंटिस्ट के नाम रहेंगे, उन्होंने ये चीज बताई है, तो उनके ऑनर में यूजुअली जो यूनिट दिया जाता है उनके नाम पे, वो कभी भी कैपिटल के इसमें दिया जाता है। एम्पेयर का क्या आएगा? कैपिटल ए। देखो अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूनिट कैपिटल में दिया गया हो मतलब वो साइंटिस्ट का नाम ही, ऐसा नहीं होता। लेकिन साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल में ही रहेगा, इतना बात समझ लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, यस। सो नाउ चलो अब तक की सारी चीजें, और इसको हम मोल में कंसीडर करेंगे। मोल, यस। तो ये सारी चीजें हैं, ये यूनिट्स है, इनको अभी रट लेना है, तुरंत रट लेना है। क्लियर है? मैंने क्या बोला? रट लेना है अच्छे से। हो गया सबका? हो गया सबका? रट लिया सबने? ओ मैं यस, पूछूंगा क्वेश्चन बीच में सबको। मैं चाहता हूं कि अभी देखो क्या है, कितना भी किया तो लॉकडाउन कितना रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। उसके बाद तो आपको क्लासरूम में आना ही है ना। तो जब आप क्लासरूम में आओ, और ऐसा नहीं अभी हम डाउट सॉल्व करने के लिए आप लाइक 1 बाय 1 क्लासरूम में आके सारे डाउट्स मुझसे क्लियर करा सकते हो। यस, आई एम हियर ओनली। आप कभी भी आइए, बात कीजिए। आप स्पेसिफिकली, मैं तो चाहता हूँ आप एटलीस्ट फिजिक्स के गाइडेंस के लिए आप आइए, पर्सनली हर एक आके मिलिए। टाइम टेबल बनाना है, अभी तुरंत पढ़ाई करना है। सुबह 4 बजे उठ के जो पढ़ना है ना, देखो क्या है, अगर आपको नीट निकालना है ना, अभी टॉपिक निकला इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो चैप्टर के स्टार्ट में बताना था, लेकिन बता रहा हूँ बस। अगर आपको नीट निकालना है ना बच्चों, देखो अभी इस साल का टॉपर हमारे यहाँ पे, जहाँ पे मैं जिस अकेडमी में था, नेहल नाम की एक लड़की थी, उसका हमारा, वो हमारी टॉपर थी इस बार की। 675 उसके मार्क्स आए थे। उसको छोड़ के एक लड़का है, मनीष नाम का लड़का है, 657 मार्क्स उसको थे। एक तन्वी नाम की लड़की है, 555 उसको मार्क्स थे। और नेहल, एक सॉरी, एक स्नेहल नाम की एक लड़की है दूसरी, एक आदिति नाम की लड़की है, उनके 519, फिर एक के कितना कितने थे, 577 थे, 509, 503। मतलब यूजुअली एक स्कोर, यूजुअली 500 के ऊपर जो भी पर्सन जाता है उसका स्कोर आइडियल अच्छा कंसिडर किया जाता है। होप्स आपको पता होगा, अगर आप नीट के लिए एस्पिरेंट हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सबको मैंने टाइम टेबल बना के दिए थे, मैंने सबको बताया था फिजिक्स का स्टडी किस वे से करना है। विश्वास करो, ऐसे ही मुझे जामने को नहीं लाया गया है, कुछ तो रीजन होगा उस चीजों के पीछे। आप खुशनसीब हो क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा अगर आप हमारी बात 100% सुनोगे तो। बस बोलता उतना करो, एटलीस्ट फिजिक्स के लिए। बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी के टीचर बोलेंगे आपको उनका कीजिए, मैथ्स के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट, मैथ्स तो नहीं है आपको, तो जो भी है केमिस्ट्री के लिए, आप केमिस्ट्री के टीचर को सुनो, 100% रिजल्ट आएगा। मेरा टारगेट, मैं तो चाहता हूँ कि जो आपका 180 आउट ऑफ का जो पेपर रहेगा फिजिक्स के लिए, कम से कम उसको आपको 150 टच करना ही है, फिर 150 से ऊपर जाना ही है। सभी लोगों को क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? आवाज आ रहा है मेरा सबको? अरे आ रहा है क्या नहीं भाई? यस सर। यस। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे आपको टाइम मिले, आप सब लोग एक बार एक एक करके आइए और हमें मिलिए, अच्छे से बात कीजिए, प्लान एग्जैक्टली बनाइए हमारे साथ, कैसे सब स्टडी किया जा सकता है, कितना घंटा स्टडी करना होता है। स्टडी रियलिटी में घंटों के हिसाब से करना होता है सर, या फिर कुछ अलग स्ट्रेटजी होता है? कैसे बच्चे टॉप मारते हैं, मतलब एग्जैक्टली किस वजह से उतना स्कोर ला पा रहे हैं, सारी चीजें आप पूछिए, तभी स्कोर आएगा। बस अगर आप बोलोगे ना बुक दे दिया सर आप पढ़ाओ सर मैं पढ़ता हूँ, नहीं होता। गाइडेंस इज अ नेसेसरी थिंग, आपको गाइडेंस लेना ही है, उसके सिवा स्कोर नहीं आता है, नहीं आता है। जब तक आपको टीचर नाम से न पहचाने ना, तब तक समझ लेना आपकी प्रोग्रेस तय नहीं हुई है। जिस दिन से टीचर आपको नाम से पहचानने लगेगा ना, फोन करके आवाज से बोलने लगेगा ना, लाइक भार्गव हाँ कैसा है, रितेश कैसा है तू, श्याम कैसा है तू, रानी कैसी है, इस हिसाब से अगर हम आपसे बात कर रहे हैं मतलब आप अभी टीचर के कनेक्टिविटी में आ गए हो, ऐसा होता है। और ये सारे एकेडमिक्स के केस में, बस हमारे एकेडमिक के केस में नहीं है। तभी तभी तो टॉपर्स के नाम सबको पता होता है, बराबर, क्योंकि उसका इंटरेक्शन ज्यादा होता है ना। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा आवाज आ रहा है सबको? चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा पढ़ाई करना है अच्छी तरह से, एक प्रॉपर वे से। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो अभी एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, थोड़ा समझो। अभी तक मैंने आपको बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बताया, जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है भाई, इंडिपेंडेंट है क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। समझ पा रहे हो? उन्हीं क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम? बेसिक क्वांटिटीज। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मास को कभी भी लेंथ के ऊपर, टाइम के ऊपर, टेम्परेचर ऊपर डिफाइंड लाइक डिपेंडेंट रहने की जरूरत है क्या? टेम्परेचर के ऊपर कभी मास लाइक डिपेंडेंट होता है क्या? होता है क्या बच्चों? किसी को लगता है सर टेम्परेचर बढ़ा इसलिए मेरा मास बढ़ गया सर? है ऐसा कोई?
ऐसा कभी नहीं होता। नहीं सर। ऐसा कभी नहीं होता। सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है बच्चों, लेकिन इनके मदद से हम कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जो कि डिपेंडेंट हो। मतलब कौन सी सर? तो जैसे मैंने आपको बोला ना, ये बेसिक क्वांटिटीज होती है, तो और एक क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसके बाद में भी एक क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बताऊं। क्वांटिटीज ये कैसे होती है? ये डिपेंडेंट होते हैं। सभी लोगों को क्लियर है? ये क्वांटिटी जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज मैं बोल रहा हूं, ये किस पर डिपेंडेंट होती है? गांव के लोगों पे डिपेंड होती है क्या? ये क्वांटिटीज किस पर डिपेंड होती है? ये क्वांटिटीज डिपेंडेंट होती है बेसिक क्वांटिटीज पर। किस पर बच्चों? चिल्लाओ, किस पर डिपेंडेंट होती है? किस पर? बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंडेंट। अभी देखो मैं क्या बता रहा हूं। आप सभी लोगों को वेलोसिटी पता है क्या? वेलोसिटी क्या होता है? वैसे तो वेलोसिटी क्या है फिर से पढ़ाया जाने वाला है काइनेमेटिक्स में, लेकिन बस मैं आपसे पूछने के लिए बोल रहा हूँ, क्या आपको पता है वेलोसिटी मतलब क्या है? प्लीज अगर किसी को पता होगा तो बता देगा कोई मुझे। Yes, sir. बोलिए बच्चों। यस सर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक नंबर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक नंबर, चलो बराबर है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड बोला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चलिए अच्छी बात है। आप देख पा रहे हो क्या? इसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक लंबाई, बराबर कि नहीं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लंबाई, शॉर्टेस्ट पाथ वाला लंबाई, करेक्ट? वो वाला लंबाई, लेकिन वो तो मीटर में यूज किया जाएगा यूजुअली, बराबर कि नहीं? आप तो उसको मीटर के हिसाब से मेजर करोगे ना, और ये टाइम उसको टी के हिसाब से। तो आप देख पा रहे हो दो बेसिक क्वांटिटी पे, एक लेंथ, समझ पा रहे हो मेरी बात? एक लेंथ और एक टाइम, इन दोनों चीजों पर ये डिपेंडेंट है। सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? भाई लोग बोल बोल दो भाई लोग। चलो ठीक है, सबको में भी क्लियर है। किसी को अब तक कुछ डाउट है इसमें? क्लियर सबको? अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूं तो बच्चों फिर क्या होगा बताओ? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। चलिए आप बोलते तो लिख देता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर बच्चों में स्पीड अपॉन टाइम ले लो तो फिर क्या होता है? अगर मेरी इच्छा है ही लेने की, वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन होता है, तो स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है रे? कोई बता पाएगा मुझे? स्पीड अपॉन टाइम सर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन का? मैग्नीट्यूड। ऐसे कैसे सर? मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलने का? अरे कुछ भी नहीं है, रियलिटी है, ऐसा होता है। बस रुको थोड़ा टाइम, ये चैप्टर खत्म होने के बाद इस पे टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में तुरंत हम काइनेमेटिक्स, सबसे पहले हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, फिर हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर भी काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी तो भाई मीटर पर सेकेंड मतलब m/t तो पहले ही यार है। सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये टाइम ऑलरेडी t, तो क्या इसको मैं क्या लिखूं? m अपॉन टी स्क्वायर, इस हिसाब से कुछ लिख सकता हूं मैं? या फिर देखो, अभी मैं इसको मीटर को स्मॉल m में लिख रहा हूँ, टी को जस्ट टाइम आपको पता है इस हिसाब से लिख रहा हूँ, लेकिन अगर इसको मैं सेकंड्स की, अगर मीटर बोला ना तो इधर तो सेकंड्स लिखना पड़ेगा, तो बेस्ट यही रहेगा मैं इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखूं। इसको